ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जिसको हम ये लिख सकते हैं CH3, यानी कि ट्राई हेलोजन, 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, CX, X एंड H। इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की श्रेणी में हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, एक CHCl3 एंड दूसरा है CHI3। क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है और ये रंगीन है। ये दोनों ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की श्रेणी में हम रख सकते हैं। हम सबसे पहले इनका निर्माण, प्रिपरेशन, हम ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसका निर्माण हम कैसे करेंगे। तो हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। दोनों की एक हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, ऐसा अल्कोहल जिसका स्ट्रक्चर CH3, CH, OH और CH3 है, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल जैसा है। इसका अगर हम ऑक्सीकरण हेलोजन की प्रेजेंस में कराएं X2, तो ये अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाता है और CH3 एक कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, +2HX। इसके पश्चात CH3 CO CH3 प्लस इसकी अभिक्रिया हेलोजन से ही कराए, लेकिन हेलोजन अधिक मात्रा में लिया जाए तो -3HX X3 CO CH3 प्लस 3HX। इसके बाद में ये ट्राई हेलोजन युक्त जो कीटोन प्राप्त हुआ है उसके क्षार द्वारा अपघटन करवाया जाए CH3 प्लस KOH। तो CHX3 प्लस CH3 ओके। ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है और हेलोफॉर्म की जो अभिक्रिया है उसके द्वारा हमें
ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो है, एक तो हमारा क्लोरोफॉर्म है और एक आयोडोफॉर्म है। अगर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है तो यहाँ पे Cl2 लेना होगा, और अगर हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त करना है तो I2 और यहाँ पे I2 का उपयोग करना होगा। दोनों के लिए हेलोफॉर्म जो अभिक्रिया है ये उपयोग में आएगी। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हेलोफॉर्म की ही जो अभिक्रिया है, हम एथेनॉल से भी क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है एथेनॉल से वो भी हेलोफॉर्म की अभिक्रिया के द्वारा ही उसका निर्माण किया जाता है। सबसे पहले विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं, स्टार्टिंग यहां। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन जो बनती है, ये नवजात क्लोरीन, ये क्रियाशील होती है और ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। नवजात यानी कि अल्पकाल के लिए नवजात क्लोरीन बनती है। इसकी अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाई जाए प्लस, तो ये इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड में बदल देगी, प्लस 2HCl। ये जो एल्डिहाइड बना है एथेनॉल CH3, ये और आगे नवजात क्लोरीन से ही अभिक्रिया करके ये क्लोरेल में बदल जाती है, जिसमें -3HCl CCl3 यानी कि तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन प्लस 3HCl। CCl3CHO क्लोरेल एक प्रकार का है एल्डिहाइड, क्लोरेल। ये जो क्लोरेल बना है, इसका अंत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। क्लोरेल CCl3 और एक क्लोरेल अणु इधर लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी, CHCl3 प्लस कैल्शियम OCOH कैल्शियम फॉर्मेट। और ये क्लोरोफॉर्म। और ये जो मेथड है, सबसे पहले
नवजात क्लोरीन प्राप्त करना, विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। इसके पश्चात एथेनॉल, यानी कि ये एक प्रकार से है हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही, प्रयोगशाला मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण नवजात क्लोरीन के द्वारा हो जाता है और हमें एल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल प्राप्त होता है। इस एथेनॉल की अभिक्रिया पुनः नवजात क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरेल CCl3CHO प्राप्त होता है और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो एथेनॉल से हम प्राप्त कर सकते हैं इस, और ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया से भी हम ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न का निर्माण कर सकते हैं। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म 111 ट्राइक्लोरोमेथेन, IUPAC नाम है। आयोडोफॉर्म 111 ट्राई आयोडो मेथेन, ये आयोडोफॉर्म है। ये तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो है उनके बनाने की विधियां, जो मुख्य इंपॉर्टेंट मेथड है उसको हमने देखा। इसके बाद में क्लोरोफॉर्म के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। क्लोरोफॉर्म निर्माण के बारे में तो पढ़ लिया, अब देखें इनके भौतिक गुणधर्म। क्लोरोफॉर्म CHCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्लोरोफॉर्म मीठी गंध वाला द्रव है और जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। रोगियों को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन के पूर्व इसकी कुछ मात्रा सूंघाकर बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। निश्चेतक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ये मीठी गंध वाला लाला द्रव है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म है या नहीं उसकी अगर हमें पहचान करनी है तो शुद्धता का जो परीक्षण किया जाता है उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाएं और कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन, नो PPT, तो हम कहेंगे ये क्लोरोफॉर्म जो है वो शुद्ध है। और अगर श्वेत अवक्षेप बनने लग जाते हैं CCl3 यानी कि CHCl3 की अभिक्रिया AgNO3 के साथ में करवाएं तो अगर AgCl के श्वेत अवक्षेप या PPT बनने लगते हैं तो हम कहेंगे ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। अब ये Cl कहां से, तो जो क्लोरोफॉर्म है वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके कहीं ना कहीं उसने अपने साथ में HCl बना लिया है, जो HCl AgNO3 से अभिक्रिया कर AgCl का श्वेत अवक्षेप देगा, जिसके कारण ये क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 के साथ में अभिक्रिया दर्शाएगा। और ये हम कहेंगे कि जिस प्रकार से रिएक्शन दे दी तो हम इसको कहेंगे ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म कोई अभिक्रिया नहीं देगा, लेकिन अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgCl के श्वेत अवक्षेप देगा। इसके पश्चात हम देखें यदि क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखना है, वायु से कोई क्रिया नहीं करे
तो उसको रंगीन बोतलों में भर के उसके ढक्कन को अच्छी तरह से या मोम से बंद करके प्रकाश से बचाते हुए उसको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि प्रकाश और वायु की उपस्थिति में कोई भी वो रिएक्शन नहीं कर सके, कोई भी अभिक्रिया नहीं कर सके। नहीं तो क्लोरोफॉर्म खुला होगा और वायु से अभिक्रिया कर लेगा और साथ ही प्रकाश उसको मिल गया तो ये एक जहरीली गैस फास्जिन में बदल जाती है, COCl2 में, जो अपन उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जो रासायनिक अभिक्रिया हैं सबसे पहले वायु से क्रिया, किस प्रकार से यह अभिक्रिया कर लेती है? तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 प्लस O2, 2CHCl3 इंपॉर्टेंट है। प्रकाश, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो 2COCl2 प्लस 2HCl, COCl2 जो बनती है उसको हम कहेंगे फास्जिन, और ये एक टॉक्सिक प्रवृत्ति की है, जहरीली प्रवृत्ति की होती है। फास्जिन, ये दो शब्द आगे ये भी आता है, फास्फिन और फास्जिन। COCl2 एंड फास्फिन, फास्फोरस का हाइड्राइड है PH3। सड़ी हुई मछली के समान इसकी तो गंध आती है, वो है फास्फिन PH3। नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो अमोनिया उसके समान ही ये है। और फास्जिन COCl2 ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर या वायु से रिएक्शन कराने पर या प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और फास्जिन बनती है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है एजी चूर्ण से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म CHCl, Cl and Cl plus 6Ag plus C, Cl, Cl and Cl और ये H माइनस 6Ag Cl। तो ये CH and CH प्लस 6AgCl क्या बना? एथाइन। IUPAC नाम है, एसिटिलीन। एसिटिल एजी चूर्ण से अभिक्रिया करने पर हमें एसिटिलीन या एथाइन प्राप्त होगी। थर्ड अभिक्रिया है कीटोन से क्रिया। कीटोन से क्रिया करवाएं तो क्लोरेटोन
प्राप्त होता है। कीटोन, एसीटोन, प्रोपेंटून प्लस क्लोरोफॉर्म CH, Cl3। तो CH3 O के साथ में OH और ये हो जाएगा CCl3। ये जो कंपाउंड है इसको हम कहेंगे क्लोरेटोन। क्या कहेंगे इसको? क्लोरेटोन। भाई इससे अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण कराने पर किसका, क्लोरोफॉर्म का क्या मिलेगा? फार्जीन। एजी चूर्ण के साथ अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म करेगा तो दो अणु उसके अभिक्रिया करेंगे एथाइन एसिटिलीन, और कीटोन से अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिलेगा क्लोरेटोन। यानी कि क्लोरोफॉर्म से फार्जीन, क्लोरोफॉर्म से एथाइन एंड क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन प्राप्त करने का समीकरण दीजिए तो हम ये अभिक्रिया दे सकते हैं। कितनी अभिक्रिया हो गई? ये चार अभिक्रिया, सॉरी 3। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है चौथे नंबर की जो रिएक्शन है उसको देखें। नंबर 4, क्लोरोफॉर्म का अपघटन। क्षार की उपस्थिति में CH, Cl, Cl एंड Cl। KOH के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो 3Cl है तो 3 KOH का उपयोग होगा, -3 KCl और HCOH, OH एंड OH प्लस 3 KCl। इसको हम हीट करेंगे, -H2O HCOH प्लस ये H2O प्राप्त होगा। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल है, या अपन कहेंगे मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक क्षार के साथ अभिक्रिया इसके बाद में पहले हम अभिक्रिया और पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम फिनॉल के साथ में करवाएं। फिनॉल से क्रिया फिनॉल के साथ में अभिक्रिया जो है रिमर-टीमान अभिक्रिया के नाम से हम फिनॉल में भी पढ़ चुके हैं। रिमर-टीमान अभिक्रिया, रिमर-टीमान अभिक्रिया फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहलिक। तो फॉर्मिल समूह का प्रविष्टीकरण होता है
सैलिसिलेल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्लस 3KCl प्लस 3H2। तो इस प्रकार से हम देखें फिनॉल साथ में जो अभिक्रिया होती है क्लोरोफॉर्म की सैलिसिलेल्डिहाइड मिलता है या 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड हम कहेंगे। ये भी अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया एक दर्शाएगा ये, क्लोरोफॉर्म के साथ में किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH एल्कोहलिक, तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड 3KCl प्लस 3H2। ये जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है जिसको हम कहेंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, या इसको हम कहते हैं कार्बिल एमीन भी कहा जाता है, कार्बिल एमीन। और ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक एमीन ही देते हैं। प्राथमिक एमीन का मतलब जिस कार्बन पर जिस जो एल्किल समूह नाइट्रोजन है उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जो हमारा क्रियात्मक समूह है उस पर। और एनिलीन ये भी ये अभिक्रिया दर्शाएगा क्योंकि ये भी प्राथमिक एमीन की श्रेणी में ही आता है। मेथिल आइसोसाइनाइड की जगह यहां बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। और यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन जो बनता है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म जो किसके साथ, सिर्फ प्राथमिक एमीन यानी कि प्राथमिक एमीनों के परीक्षण के लिए यह अभिक्रिया काम में आती है। द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन है वो नहीं दर्शाते हैं। उसका ये परीक्षण सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक एमीन यानी कि मेथिलेमीन, एथिलेमीन और एनिलीन दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम देखें ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो हमारा निश्चेतक है क्लोरोफॉर्म, वो कौन कौन सी अभिक्रिया ये दर्शाता है। और हमने देखा कार्बिल एमीन फिनॉल से अभिक्रिया जिसको हम रिमर्टिमान फॉर्मिलीकरण हो रहा है, अपघटन कराने पर फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर फास्जिन COCl2 प्राप्त होता है। फास्जिन के समान एक दूसरा शब्द फिर आगे गैस आएगी फास्फिन PH3, तो दोनों में अंतर भी हमें कर लें। फास्फिन PH3 ये अमोनिया के समान कंपाउंड है और फास्जिन क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त होता है जिसको हम कहेंगे फास्जिन, और ये एक जहरीली गैस है। ये हुई रिएक्शन नंबर 6। एंड नेक्स्ट जो है अगली रिएक्शन जो है HNO3 से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन नंबर 7। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया।
युद्ध गैस प्राप्त होती है, वार गैस प्राप्त होती है। तो CH Cl3 प्लस HNO3 को इस तरह से लिख दें NO2 H, यानी कि OH और H निकल जाएंगे ये तो, और CCl3 डॉट NO2 प्लस H2O, CCl3 NO2 जिसको युद्ध गैस या क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है, और ये कि वॉर गैस है, युद्ध गैस, आंसू गैस के नाम से जानी जाती है। आंसू गैस के गोले बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हुई क्लोरोफॉर्म की विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं, जो मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो हमें पूछी जाती है। क्लोरोफॉर्म, अब अभिक्रिया कैसे पूछेंगे? क्लोरोफॉर्म से एथाइन प्राप्त करो। क्लोरोफॉर्म से एथाइन प्राप्त करो। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है किसके साथ अभिक्रिया करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं लिखा है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म से मेथिल आइसोसाइनाइड, और क्लोरोफॉर्म से फास्जिन को प्राप्त कैसे करेंगे? तो इनमें से अधिकतर जो है वो आपको इस अभिक्रिया जो पढ़ी है उसको नॉलेज का उपयोग करते हुए क्लोरोफॉर्म से एथाइन प्राप्त करेंगे। एजी चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करवाने पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना है तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया होगी, और क्लोरोफॉर्म से फास्जिन प्राप्त करनी है तो हमें इसका ऑक्सीकरण कराना होगा। अब हम देखें क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है, यूज क्या है उसका। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म की कुछ निश्चित मात्रा सूंघाने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन के पूर्व जब रोगी को बेहोश करना होता है तो उसकी कुछ मात्रा सूंघाई जाती है, और इसके बाद में कुछ समय बाद वो व्यक्ति वापस ऑपरेशन होने के बाद में होश में आ जाता है। इसके अलावा उसका उपयोग विलायक के रूप में भी करते हैं, विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हुआ क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म CH3 निर्माण कैसे करेंगे इसका आगे? तो निर्माण बच्चों हमने पहले ही पढ़ दिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये भौतिक गुणधर्म में अगर देखा जाए तो ये पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस और विशेष सुगंध वाला ट्राई हेलोजन है। ट्राई हाइड्रोफॉर्म
इसके बाद में हम देखें इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होगी वो अधिकतर अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म के समान ही है। अधिकतर रिएक्शन जो है वो आयोडोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म के समान ही होगी, कोई भी अधिक अलग प्रकार की अभिक्रिया नहीं निकलेगी। रासायनिक अभिक्रिया जो है CH(I3) एक तो अगर हम आयोडोफॉर्म को गर्म करें CH(I3) तो आयोडीन मुक्त होने के कारण, I2 मुक्त होने के कारण नीले रंग की बैगनी रंग की वाष्प निकलती है। ये क्लोरोफॉर्म से अलग अभिक्रिया है। इसके अलावा एथाइन का निर्माण होगा एजी चूर्ण के साथ में रिएक्शन, तो वैसी रिएक्शन है, अंदर I एंड I प्लस 6Ag प्लस C CH प्लस 6Ag यानी कि एथाइन ही बनेगी। फिनॉल के साथ में भी अभिक्रिया दर्शाएगा ये, वही रीमर टीमान अभिक्रिया ही होगी। प्लस CH(I3) 3KOH सेलिसिलियरडिहाइड बनेगा एंड कार्बिलेमिन जो है वो भी अभिक्रिया देकर ये प्राथमिक एमिन के साथ में अभिक्रिया दे सकता है। CH3NH2 CH(I3) प्लस 3KOH के साथ में अभिक्रिया करके CH3NC यानी कि फेनिल आइसोसाइनाइड 3KI प्लस 3H2O देगा, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से हम देखें कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की अधिकतर अभिक्रियाएं जो है वो समान है, यानी कि दोनों ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म दोनों को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दोनों की लगभग समान है। तो ये इस तरह से हमने देखा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो हैं उनका हम निर्माण कैसे करते हैं और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी हैं। टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई के बाद में हम टेट्रा का मतलब कार्बन पर जितने हाइड्रोजन थे सभी के सभी हेलोजन के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। और इससे संबंधित कंपाउंड है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉर्मली हम बोलते हैं उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्ट्रक्चर इसका मीथेन के समान Cl 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 एंड Cl। IUPAC नाम देखें तो टेट्राक्लोरो या 111 4 बार बोलना है, टेट्राक्लोरो मेथेन इसका
व्यापारिक नाम पायरिन है, व्यापारिक नाम है उसका पायरिन। देखिए ये तो उसका साधारण नाम, ये उसका IUPAC नाम है, IUPAC नाम, और ये उसका व्यापारिक नाम पायरिन है, और ये मुख्य रूप से आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। आग बुझाने में उसका यूज है। निर्माण का एक समीकरण दे दें, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हम इसका प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण करें, CH प्लस Cl2 CCl4 प्लस HCl, ये तो हो गया इनका विरचन प्रिपरेशन। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया देख लें, बहुत संक्षिप्त है ये। नंबर 1 देखिए, जिस प्रकार से क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ में रिमल्टीमान अभिक्रिया देता है, ये कंपाउंड भी रिमल्टीमान अभिक्रिया देता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि क्लोरोफॉर्म फिनॉल के साथ में, क्लोरोफॉर्म जो है वो फिनॉल के साथ में सैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है, और ये रिमल्टीमान अभिक्रिया देगा, लेकिन CCl4 जब उपयोग में लाएंगे, उसमें एक CCl4 क्लोरोफॉर्म की जगह लेंगे, यानी कि उसकी जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड ना बना के सैलिसिलिक एसिड बनाता है रिमल्टीमान अभिक्रिया। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो अभिक्रिया फिनॉल के साथ में दर्शा रहा है वो फॉर्मिलीकरण हो रहा है, और ये COOH समूह जुड़ रहा है, जिसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया रिएक्शन फिनॉल के साथ में CCl4 प्लस 4KOH, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड ना बनकर सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, COOH प्रविष्ट होगा 4KCl प्लस 4H2O, यानी कि ये फिनॉल के साथ में इसकी और क्लोरोफॉर्म लिया होता तो यहां बनता सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और दूसरी जो इसकी एक रिएक्शन है कि हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को उच्च ताप पर गर्म करें भाप के साथ में CCl4 प्लस H2O के साथ में, तो COCl2 प्लस 2HCl फास्जिन जो जहरीली गैस क्लोरोफॉर्म भी दे रहा था, लेकिन वो ऑक्सीकरण के द्वारा बन रहा था, इसका निर्माण होता है। ये तो है इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यूज उसका मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाला टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न है। तो बच्चों हम इस प्रकार से ट्राई में तो दो हेलोजन है, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, और आयोडोफॉर्म का उपयोग एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। और टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न का उपयोग आग बुझाने, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन या व्यापारिक नाम पायरिन जो है, उसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछता है, ऐसे कंपाउंड का सूत्र दीजिए जो आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, ऐसे कंपाउंड का सूत्र दीजिए या IUPAC नाम दीजिए जो निश्चेतक के रूप में काम में आता है, और ऐसे कंपाउंड का सूत्र या IUPAC नाम दीजिए जो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार से आगे पीछे करके आपके साथ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम देखें बच्चों, ट्राई, टेट्रा और एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया, इन सभी को हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे हम एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे,
जो फेनिल ग्रुप से संबंधित है, जो हम नेक्स्ट